मित्र नमस्कार। हमारे मित्र प्रोफेसर शिवराम शर्मा जी सामने बैठे हुए हैं। उनका आग्रह है कि मैं भारतीय संस्कृति पर कुछ बात करूं। मित्रों, हमारे यहाँ विद्वानों ने संस्कृति के 5 अंग माने हैं: भाषा, भूषा, भोजन, भेषज और भवन। हम ये सोचें कि हमारी जो मातृभाषा है, हमारी अपनी जो भाषा है, उसका हम व्यवहार में कितना उपयोग करते हैं। भाषा। दूसरा भूषा, हमारी जो भारतीय परिधान है, वेशभूषा है, वो केवल अनुष्ठानों और पूजा तक सिमट कर रह गई है। कितना आकर्षक लगता है जब झूमर के समय राजस्थानी परिधान, राई के समय बुंदेली परिधान, रास के समय ब्रज में जब रास होता है तो वो परिधान। इस तरह भारत में अलग अलग अनुष्ठानों के अलग अलग परिधान कितने आकर्षक लगते हैं। हमारे भारतीय परिधान, हमारी वेशभूषा हमारी पहचान है। तीसरा भोजन। मित्रों, हमारी तो सुबह हमारा प्रातः मट्ठा से हुआ करता था, अब चाय से होता है। हम सोते थे तो सोने से पहले हमें दूध दिया जाता था, जिससे दिन में सारी जितनी विटामिन प्रोटीन की कमियां रह गई हैं वो दूध पूरा कर दे। वो हमारे मठा, महेरी, राबड़ी, सत्तू, मक्के बाजरे की हर मौसम में आने वाली रोटियां, वो कहाँ चले गए। हमारी नई पीढ़ी ने फास्ट फूड अपना लिया है। चौथा भेषज। मित्रों, आज भी गांव में बहुत सारे हमारे बुजुर्ग ऐसी औषधियां जानते हैं जो गंभीर से गंभीर बीमारियों को बहुत शीघ्र ठीक करती हैं, लेकिन हम उनसे दूर जा रहे हैं। आवश्यकता है कि हम उनको जानें। वो हमारी अपनी धरती की उपज है, हमारी अपनी चीज है। भेषज, हमारे कोरोना काल में ये सिद्ध हो गया था कि हमारे यहाँ सब्जी और दाल में पड़ने वाले जितने मसाले हैं, ये औषधियां हैं। यूरोप के लोग काली मिर्च सोने के भाव में भी खरीदने को तैयार रहते थे, और हमने काली मिर्च खाना छोड़ दिया, बीमार होने लगे। और अंतिम भवन। हमारे यहाँ भवनों की बनावट इस तरह की हुआ करती थी कि पहले प्रवेश द्वार होता था, फिर एक मोरी हुआ करती थी जहाँ बाल्टी में पानी रखा रहता था। वहीं चप्पल या जूते उतार कर या नंगे पैदल हम तो गांव में घूमा करते थे, तो वहाँ सबसे पहले उस लोटे से, बाल्टी में से पानी लेकर हाथ धोते थे, पैर धोते थे, फिर आंगन को पार करके जहाँ छप्पर या खपरेल के नीचे रौस हुआ करती थी, वहाँ जाया करते थे। फिर उसके बाद कक्षों का नंबर आता था। कोरोना में हाथ धोना और ये सब सफाई बताई गई थी। हमारे यहाँ तो पहले से ही प्रावधान है। हमारे घरों में आंगन हुआ करता था, जिसमें भगवान राम भी खेले, कृष्ण भी घुटनों के बल चले, और हम भी बहुत दौड़े हैं अपने आंगन में। आज वो हमारे भवनों से आंगन खत्म हो गए। हमारे उन आंगनों के बीच में मध्य में तुलसी का पौधा होता था। हमारे आंगन में नीम का पौधा होता था, जो हमें निरोग रखता है। नीम वैद्यराज कहा गया है। मित्रों, हम ये सोचें कि हम सभ्य तो बहुत हो रहे हैं, सभ्यता हमें साधन उपलब्ध करा रही है, लेकिन जो हमारे रग रग में बसी, हमारी संस्कृति रोम रोम में बसी है, जो हमें आगे बढ़ाने का काम करती है, शतायु होने का आशीर्वाद देती है, वो कहाँ चली गई। हम कितने संस्कृत और संस्कृति से दूर हो गए हैं। हम स्वयं विचार करें। आइए अपने संस्कृति का आराधन करें।